अंदर खबर में आपको बताते हैं कि बाबा के प्रवचन सुनने के बाद, उनके दरबार में बाबा से मिलने के बाद कैसे बदल गई रोशनी और कैसे हो गई नौशीन बदल गया और कैसे ये पूरा मामला सामने आया, दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़ गए, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट पे। तो बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं उन्हें सुनने के लिए। इस वक्त बाबा का जो दरबार है वो गुजरात में है, लेकिन इसके पहले कहाँ था आप सबको पता है। इसके पहले बिहार में बाबा को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे कि बाबा को ये कहना पड़ा था कि भाई अपने अपने घरों में कथा सुन लीजिए। लेकिन आज बात बाबा की उस कथा उस दरबार से नहीं बल्कि अंदर की खबर में आज मैं आपको जानकारी देती हूँ कि इस दरबार में कुछ खास लोग आए थे। वो क्यों खास थे ये मैं आपको बताती हूँ। ये जब बाबा के दर्शन करने यहाँ पहुंचे थे तो इनकी जिंदगी बदल गई। इन्होंने अपने सपनों को पूरा कर लिया, इन्होंने वो कर लिया जो ये चाहते थे, यानी कि बाबा की कथा सुनी, बाबा के प्रवचन सुने। इसी दरबार में आप देख रहे हैं ये जो लोग हैं, जो दो लोग खड़े हुए हैं, ये आप समझ गए होंगे जब बाबा के दरबार में पहुंचे थे तब ये कुछ और सोचते थे, लेकिन जब दरबार से बाहर निकले तो इन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े फैसले ले लिए। ना सिर्फ फैसले लिया बल्कि उसको अंजाम तक भी पहुंचाया। तो ये जब बाबतपुर में बाबा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे ये दो लोग, जो जिसमें आप देख रहे हैं नौशीन को, रोशन को, ये बाबा को सुनते सुनते बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद ये अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। अंदर की खबर में मैं बड़ी जानकारी बताऊंगी आपको कि वो फैसला क्या था। सिर्फ और सिर्फ बात कथा तक नहीं थी बल्कि जिंदगी बदल गई थी नौशीन की और रोशन की। कैसे इनकी जिंदगी बदली थी, कैसे इनके सपने पूरे हुए थे, अंदर एक खबर में बताती हूँ। तो ये इस वक्त हम आ चुके हैं उस शादी में। उन सपनों को जिन लोगों ने पूरा किया है वो कौन लोग हैं, इनके सपने हुए कैसे पूरे, अब अंदर एक खबर में मैं आपको ये बताती हूँ। आपको लग रहा है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री किसकी शादी में आ गए हैं? दरअसल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री किसी की शादी में नहीं गए बल्कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचनों को सुन करके, उनसे प्रभावित होकर के जो एक रिश्ता शुरू करने की मन में सपना पाले बैठे हुए थे नौशीन और उसके साथ रोशन। लेकिन धर्म आड़े आ रहा था। मजहब की इस दीवार को कैसे बाबा के उस दरबार में तोड़ा गया, टूटी जब इन्होंने मन बना लिया कि हमें शादी करनी है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो नौशीन थी उसने अपना धर्म बदला। हालांकि बाबा किसी से नहीं कहते कि आप धर्म बदलिए, बाबा ये कहते हैं आपका जो धर्म है आप वही रखिए। आप धर्म बदल करके आप अगर सनातन में आना चाहते हैं तो ऐसा मत करिए। बाबा लगातार अपने दरबार में ये कहते हैं। लेकिन जो नौशीन थी, जिस लड़की को आप देख रहे हैं, नौशीन और रोशन साथ में पढ़ते थे जयपुर में। इन्होंने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन इनके मन में यही था कि शादी कैसे हो, क्योंकि धर्म आड़े आ रहा था। जब बाबतपुर में बाबा का दरबार लगा तो ये लोग पहुंचे, बाबा के उन बातों को सुना और इसके बाद फिर इनमें हिम्मत आई। फिर जो नौशीन थी वो रुक्मणी बनी और इसी तरीके से 7 फेरे इन्होंने लिए हैं। और ये कहते हैं कि बाबा के प्रवचन सुनने के बाद, कथा सुनने के बाद हमने उनसे प्रेरणा ली और हमें एक हिम्मत आई और हमने शादी रचाई है। ये है वो अंदर की खबर में बता रही थी कि बाबा के दरबार में कैसे जिंदगी बदल गई। बाबा ने ये जोड़ी बनाई है, जिस जोड़ी को आप देख रहे हैं दरअसल ये बाबा ने बनाई है, बाबा बागेश्वर, जो अब एक तरह से इस प्रेमी जोड़े को जब ये मिले हैं तो ये कहते हैं कि हम तो भाई बाबा की बातों से ही एक दूसरे को एक साथ हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, इसका बड़ा फैसला हम ले पाए हैं। तो ये बाबा के दरबार में सिर्फ कथा और प्रवचन नहीं, लोगों की जिंदगियां कैसे बदलती हैं, जीवन भर का साथ कैसे यहीं से शुरू हो जाता है, उसकी बड़ी तस्वीर मैं आपको बता रही हूं। और चलिए अब मैं बताती हूं आपको बाबा बागेश्वर के दरबार में और क्या कुछ होता है। लेकिन बाबा को गुस्सा भी किस बात पर आता है ये आपको बताते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नौशीन ने अपना धर्म बदल लिया। जो शादी कर ली गई थी वो शादी कैसे की गई थी? वो शादी नौबतपुर से लौटने के बाद की गई थी। नौशीन रुक्मणी बन गई थी, गंडक में उसने डुबकी लगाई, उसके बाद दोनों ने शादी रचाई। जो नौशीन थी उसने रोशन के साथ शादी रचाई थी। शादी के लिए उसने अपना धर्म बदला था, लेकिन उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा था। धर्म बदलकर वो रुक्मणी बन गई थी। उसके परिवार वालों को भी ये मंजूर था कि ठीक है रुक्मणी बन करके वो हमारे घर में आ जाए, लेकिन इसके लिए किसी ने उस पर दबाव नहीं बनाया था। ये मैं बड़ी जानकारी बता रही हूँ। अपनी मर्जी से रुक्मणी ने अपना धर्म बदला था। रुक्मणी बनी थी नौशीन। हिंदू रीति रिवाज से इसके बाद इन दोनों की शादी हुई थी, जिसके सपने ये बहुत सालों से देख रहे थे। ये सब किसकी प्रेरणा से हुआ? बाबा बागेश्वर की प्रेरणा से हुआ।
बाबा बागेश्वर की कथा सुनने दोनों साथ साथ पहुंचे थे और जब वो बाहर निकले तो बहुत बड़ा फैसला जिंदगी का लिया, जैसा हम आपको बता भी रहे हैं। अब चलिए बात मैं करती हूँ अगली खबर की। अगली खबर हम आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर के दरबार में तो ये लोग पहुंचे थे, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जब अपना दरबार लगाया तो वो कैसे गुस्से में आ गए। बाबा बागेश्वर क्या कहते सुनाई दिए अपने दरबार से, ललकारते वो नजर आए अपने दरबार से, वो मैं आपको बताऊंगी। बाबा बागेश्वर जब नाराज हुए तो उन्होंने क्या कहा, बाबा बागेश्वर जब गुस्से में आए तो उन्होंने क्या कहा।